सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के और उनकी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जो कि है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, उसका यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और आप इस क्वेश्चन पेपर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर की ज़्यादा अहमियत है आपके सिलेबस में। तो आप ज़रूर से वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपके लिए लगातार अपडेट दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम की, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो या फिर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है डेट शीट के रिगार्डिंग, या फिर आपका एडमिट कार्ड आता है एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग, सारी चीज़ें आपको हम दिन ब दिन यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और यहाँ से देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो यहाँ से सारे इंस्ट्रक्शन वही हैं दोस्तों जो कि आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। भैया किसी प्रकार के आपको अनुचित साधन का प्रयोग आपके मतलब कि जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं यूज़ करना है, और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन वगैरह आप नहीं लेके जा सकते हैं। बाकी आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भैया 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न में आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक के लिए आपको 5 नंबर दोस्तों दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जहन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 3 के 3 सॉल्व करने बैठ जाएँ और आपको यहाँ पर पूरे नंबर ना मिले दोस्तों, ये बिल्कुल से भी आपको नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए, यही बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में। तो पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनसी मशीन से आप क्या समझते हैं, उनके फ़ायदे और उपयोग। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट है दोस्तों सीएनसी मशीन, तो सीएनसी में भैया एक प्रकार आता है डीएनसी मशीन। तो डीएनसी तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएंगे, सीएनसी के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ ऑटोमेशन क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऑटोमेशन क्या होता है, किस प्रकार से मशीनें ऑटोमेशन पे वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों पढ़नी है। अगला है पीएलसी क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। दोस्तों पीएलसी से एक क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया है, पीएलसी क्या होता है, पीएलसी के फायदे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। अगला है सीएनसी मशीन के विभिन्न घटकों का वर्णन करें और उनमें से किसी एक का विवरण दें। कौन कौन से दोस्तों घटक होते हैं सीएनसी मशीन के, और उन्हीं में से किसी एक का अच्छे तरीके से विस्तार में वर्णन दोस्तों करना है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 2 ही करने हैं। अगर आपको पीएलसी नहीं आता है तो आप डीएनसी और सीएनसी भी दोस्तों कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जो है उत्तर दीजिए। पहला है कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम की कार्यप्रणाली और इसकी बनावट की व्याख्या कीजिए। किस प्रकार से दोस्तों जो मशीन जब वर्क करती रहती है तो उसमें ऑटोमेशन के द्वारा दोस्तों जो टूल है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि कभी भी कोई भी जो हमारा कटिंग टूल है दोस्तों, उसमें कहीं ज़्यादा कट लगाने हैं, कहीं कम कट लगाने हैं, तो ऑटोमेशन पर जब रहता है तो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। टूल को घुमा घुमा के दोस्तों वो काटता है, कहीं पर ज़्यादा काटता है तो कहीं पर कम काटता है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक टूल चेंजर किस तरीके से कार्य करता है पूरी तरीके से पढ़ना है आपको, और इसकी बनावट किस तरीके से होती है इसकी व्याख्या दोस्तों आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है स्लाइडवे वॉल रोलर्स कोटिंग और सुरक्षा उपकरणों का क्या उपयोग है। अगला दोस्तों है जो कि है पार्ट प्रोग्रामिंग। दोस्तों पार्ट प्रोग्रामिंग हर एक बार आपके एग्जाम में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल से भी आप स्किप नहीं करेंगे। अगला है पार्ट प्रोग्रामिंग भाग की तैयारी के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके 3 प्रश्न हैं, इनमें से आपको 2 ही प्रश्न दोस्तों करने हैं। अगला है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला है एलडीवीटी के कार्य को चित्र सहित समझाइए। अगला है ओपन लूप सिस्टम का चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखिए ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम दोस्तों 100% आएगा, तो ये आप दोनों पढ़ के ही जाएंगे। अगला है क्लोज लूप सिस्टम में एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर और सेंसर का उपयोग बताइए। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें से 2 ही क्वेश्चन दोस्तों करने हैं। अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपके प्रश्न नंबर 4 से आता है। पहला है एनसी मशीनों के यांत्रिक और विद्युत घटकों में सामान्य समस्याओं और उपचारों की व्याख्या कीजिए। या फिर एनसी प्रणाली में ऑटोमेशन में उभरती प्रवृत्तियों और ऑटोमेशन में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। ऑटोमेशन में कंप्यूटर की भूमिका दोस्तों 100% पूछा जाता है, तो ये ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एफएमएस क्या है। इसके बाद कैड कैम। दोस्तों कैड कैम आप पढ़ भी चुके हैं दोस्तों, जो कि 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। वो अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप वही लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद है CIM सिम को उदाहरण सहित समझाइए।
कैड कैम के उदाहरण बताने हैं आपको। जैसे कि आप सभी को पता है कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों कैड कैम के, वो सभी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। बता सकते हैं आप उदाहरण में सिम का वो बता सकते हैं, सिम किस तरीके से कार्य करता है, तो ये आपको करना है। तो 3 प्रश्न में दोस्तों आपको 2 ही प्रश्न करके जाने हैं और इन सभी प्रश्नों के दोस्तों मैं आंसर भी देने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। और प्रॉपर इसकी मैराथन क्लास करेंगे और आराम से दोस्तों आपकी सेमेस्टर को अच्छे तरीके से दोस्तों पास कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर हमारे द्वारा की जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का प्रयास कीजिए। CNC मशीन पर मिलिंग कांटूरिंग में शामिल ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए। अगला है CNC मिलिंग मशीन में ड्रिलिंग के लिए सरल प्रोग्राम लिखें। तो प्रोग्राम लिखने का दोस्तों 1 या फिर 2 क्वेश्चन आ ही सकता है। तो प्रोग्राम लिखने का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन का नॉलेज नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों शब्दों की व्याख्या कीजिए, जैसे कि CNC ऑपरेशन में टेपरिंग टर्निंग क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, ग्रूविंग क्या होता है और फिनिश कट क्या होता है। ये सारे टर्म आप यहाँ पर ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रोग्रामिंग जो कि सरल प्रोग्रामिंग नहीं आती है समझ में, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको प्रोग्रामिंग स्किप कर देना है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर से पढ़ के जाने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं। कैड कैम अच्छे से पढ़िए, सिम के बारे में अच्छे से पढ़िए। और जो सब्जेक्ट है आपका जैसे कि CNC है, तो CNC और CNC के प्रकार, DNC, NC मशीन, ये सभी टॉपिक्स तो बिल्कुल से भी आप नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ये टॉपिक अगर आप छोड़ दिए तो भैया आपकी बैक कन्फर्म है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सब्जेक्ट ही है आपका CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन पढ़ेंगे और यहाँ पर CNC के जितने भी रिलेट किए हुए टर्म हैं जैसे कि DNC, CNC और NC, इन सभी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और ये प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।